बोकारो में कबाड़ के नाम पर चल रहा था लोहा और स्टील का अवैध कारोबार। पुलिस ने मारा छापा तो खुला रहस्य। एक पिकअप वैन और एक ट्रक समेत भारी मात्रा में स्क्रैप बरामद। कारोबारी के साथ साथ ट्रक मालिकों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। पिंडराजोरा थाना में दर्ज हुआ मामला, जांच में जुटी पुलिस। जरा गौर से देखिए इस कबाड़ के ढेर को। आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको सोचने को विवश करे। आप इसे सामान्य रूप से कबाड़ गोदाम कह सकते हैं, लेकिन कबाड़ के इस गोदाम से लोहे का ऐसा अवैध कारोबार चल रहा था जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की तबाही का इतिहास लिखता है। कबाड़ के नाम पर चोरी के स्क्रैप का कारोबार किया जा रहा था और दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक में इस धंधा को करने वाले लोगों को किसी की कोई परवाह नहीं थी। कबाड़ का लवादा ओढ़कर इस गोदाम का संचालक जो गोरख धंधा कर रहा था, इसकी किसी को भनक नहीं थी, लेकिन पुलिस ने जब छापा मारा तो इस कबाड़ गोदाम की सच्चाई सबके सामने आ गई। अचानक पुलिस ने छापा मारा तो यहाँ से अवैध लोहा से लदे एक पिकअप वैन और एक ट्रक जब्त किया गया। मामला पिंडराजोरा थाना क्षेत्र का है। पिंडराजोरा थाना की पुलिस ने कबाड़ के नाम पर किए जा रहे गोरख धंधे को उजागर करने के लिए यहाँ पर छापा मारा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ जो चल रहा था और यहाँ जो दिख रहा था उसमें जमीन आसमान का अंतर था। मतलब साफ है, कबाड़ के नाम पर लोहे का अवैध कारोबार फल फूल रहा था। पुलिस ने छापा मारा तो इस गोदाम की असलियत उजागर हुई और स्क्रैप लदे 2 वाहनों को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने कबाड़ गोदाम चलाने वाले गोदाम संचालक मनोज गुप्ता और दोनों ट्रकों के मालिकों चालकों के खिलाफ FIR दर्ज किया है और इसका अनुसंधान शुरू कर दिया है। बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जेल मोड़ के पास स्क्रैप गोदाम से अवैध स्क्रैप लोड एक ट्रक और एक पिकअप वैन को जब्त कर पिंडराजोरा पुलिस उन्हें थाने ले आई है। पुलिस की माने तो गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब ट्रक और पिकअप वैन पर माल लाद कर उसे खपाने के लिए रवाना करने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने इन वक्त पर छापा मारा और जेल मोड़ के समीप मनोज गुप्ता नामक व्यक्ति के इस स्क्रैप गोदाम से 2 वाहनों को जब्त कर लिया। कबाड़ के नाम पर चल रहे लोहा और स्टील के अवैध कारोबार के उजागर होने के बाद जब्त वाहनों पर लदे स्क्रैप के कागजात मांगे गए तो किसी तरह का वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को विधिवत जब्त कर अपने कब्जे में लिया है और उसे लेकर थाने लौट आई है। इस तरह एक बड़े गोरख धंधे का भंडाफोड़ हुआ है जो कबाड़ के नाम पर लोहे का अवैध कारोबार कर रहा था, लोहे की स्क्रैप और स्क्रैप की बिक्री कर रहा था। इस तरह के कई और गोदाम जो देखने में कबाड़ के लगते हैं लेकिन उसका कारोबार स्क्रैप का और लोहे का चल रहा है। ऐसे गोदामों की किसी को कानो कान खबर नहीं है या फिर सब कुछ मैनेज करके चलाया जा रहा है। चास के चिराचास थाना क्षेत्र तथा पिंडराजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कई गोदाम और संचालित किए जा रहे हैं जो दिखने में कबाड़ का धंधा करने वाले लगते हैं, मगर वे अंदर ही अंदर कुछ और ही गोल खिला रहे हैं। ऐसे अवैध स्क्रैप के गोदाम संचालित किए जा रहे हैं जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर पुलिस उसकी जाँच करे तो उनकी असलियत भी सामने आ जाएगी। इन अवैध गोदामों के जरिए अंतर प्रांतीय स्तर पर लोहे का अवैध कारोबार संचालित हो रहा है और पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र की पुलिस के साथ साथ कई अन्य लोग ऐसे कारोबार से लाभान्वित हो रहे हैं। कहने वाले कहते हैं कि पुलिसकर्मी ठान ले तो फिर कोई काम गलत नहीं हो सकता। मतलब साफ है कि अगर धंधा हो रहा है तो पुलिसकर्मियों की कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर है। अगर पुलिसकर्मी ठान ले, मतलब अभी तक पुलिसकर्मियों ने ठाना नहीं है, तभी इस तरह के धंधे चल रहे हैं। अब पुलिस को अपने मामले के साथ साथ आगे बढ़ना होगा और अपनी बात कहनी होगी। उड़ान लाइव की पिंडराजोरा से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।